जरा सोचिए, एक कॉलेज हॉस्टल की बिल्कुल आम सी रात के करीब 9 बज रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल है ना? कोई पढ़ रहा है, कोई घर वालों से फोन पर गपशप कर रहा है। लेकिन तभी इसी शांत माहौल के बीच एक 21 साल की ब्राइट स्टूडेंट अपने कमरे से निकलती है और बस गायब हो जाती है, मानो हवा में ही उड़ गई हो। इस पूरे विश्लेषण में हम सीधे सुरागों और तथ्यों के जरिए इस रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली रात एक खौफनाक मिसिंग स्टूडेंट केस में बदल गई। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये लाइन "मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी", ये कृतिका सिंह के आखिरी शब्द थे। उसने अपने रूममेट से बस इतना ही कहा था। कृतिका, जो पढ़ने में एकदम टॉपर थी और बहुत ही शांत स्वभाव की मानी जाती थी, जब उसने ये कहा तो जाहिर है रूममेट को लगा कि बस अपना कुछ काम निपटाकर जल्दी ही लौट आएगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। एक इतना मामूली सा वाक्य जिसे हम दिन में कई बार बोलते हैं, वो इस गहरे रहस्य का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। तो गायब होने की उस रात असल में हुआ क्या था और शुरुआती सुराग क्या मिले? चलिए इसे डिकोड करते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि वक्त कितनी तेजी से फिसल रहा था। रात 8:39 कृतिका के फोन से आखिरी कॉल होती है। ठीक 8:45 पर वो रूममेट से बात करके सिर्फ अपना फोन और एक छोटा सा बैग लेकर कमरे से निकल जाती है। फिर आता है सबसे क्रूशल टाइम, रात 9:02। वो हॉस्टल के गेट से बाहर निकलती हुई सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है। और फिर रात 11 बजे जब उसके दोस्त कॉल करते हैं और फोन अचानक स्विच ऑफ हो जाता है, तब पहली बार खतरे की घंटी बजती है। ये जो 9:02 का टाइम स्टैम्प है ना, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अब जब पुलिस ने 9:02 की उस फुटेज को जूम इन करके ध्यान से देखा तो उनके भी होश उड़ गए। कृतिका गेट से बाहर तो जा रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। उसने हुडी पहनी हुई थी, इसलिए चेहरा बिल्कुल छुप गया था। आगे के कैमरों में यह भी दिखा कि कृतिका सड़क किनारे उससे कुछ बात कर रही है, और फिर दोनों एक साथ कैमरे के फ्रेम से बाहर हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई गुमशुदगी का मामला नहीं था, दाल में कुछ बहुत काला था। यहीं से जांच का एंगल घूमता है और एक पूर्व करीबी दोस्त अभिषेक आता है शक के घेरे में। अब इस हिस्से पर जरा गौर कीजिएगा। पुलिस की पूछताछ में अभिषेक का नाम बार बार उछल रहा था। अभिषेक का एकदम सीधा सा दावा था, मैं तो उस रात घर पर था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस के हाथ जो कॉल रिकॉर्ड्स लगे वो कुछ और ही कहानी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक गायब होने से ठीक पहले रात 8:39 पर कृतिका और अभिषेक की फोन पर बात हुई थी। अभिषेक का झूठ तो पकड़ा गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस को कुछ और सॉलिड चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं डिजिटल सबूत और पुलिस की तलाशी की तरफ, जिसने इस केस को पूरी तरह खोल कर रख दिया। पुलिस ने उस स्विच ऑफ फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस की, जो शहर से काफी दूर एक एकदम सुनसान इलाके में दिखा रही थी। लगभग 2 दिन की लगातार तलाशी, और फिर एक पुराने जर्जर गोदाम के पास उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। वहां कृतिका का बैग पड़ा था, वही अधूरी नोटबुक पड़ी थी, और सबसे बड़ी चीज उसका टूटा हुआ मोबाइल फोन। हाँ बिल्कुल, यही टूटा हुआ फोन इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा सुराग बनने वाला था। फोन तो बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन हम सब जानते हैं कि डिजिटल डेटा इतनी आसानी से नहीं मरता है ना। साइबर टीम ने जैसे ही डिलीट की गई चैट्स रिकवर की, केस शीशे की तरह साफ हो गया। चैट से पता चला कि कृतिका बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो कोई रात की सैर पर नहीं निकली थी, बल्कि वो अभिषेक से मिलने गई थी ताकि उनके बीच जो भी झगड़ा या गलतफहमियां चल रही थी उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। इस एक रिकवर्ड डेटा ने अभिषेक के हर बहाने की धज्जियां उड़ा दी। और इसके बाद सामने आता है आखिरी सच, और वो खौफनाक कबूलनामा। पुलिस ने जैसे ही वो डिजिटल सबूत अभिषेक के सामने रखे, वो टूट गया। और फिर उसने जो बताया वो सच में दिल दहला देने वाला है। उसने पूरी घटना को इन 4 कड़वे सच में बांट दिया। पहला, उस सुनसान जगह पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहुत भयानक बहस हुई। दूसरा, गुस्से में आकर अभिषेक ने अपना कंट्रोल खो दिया और कृतिका को जोर से धक्का मार दिया। तीसरा, कृतिका जमीन पर गिरी और उसके सिर पर एक बहुत ही गंभीर जानलेवा चोट आई। और चौथा, जो सबसे डरावना है, बजाय उसकी मदद करने के वो घबरा गया और सबूत मिटाने की कोशिश में वहां से भाग खड़ा हुआ। इस कन्फेशन के कुछ ही दिनों बाद वो मनहूस खबर आ ही गई जिसका सबको डर था। उसी पुराने गोदाम के आसपास पुलिस ने कृतिका का शव बरामद कर लिया। इसी के साथ वो फिजिकल सर्च तो खत्म हो गई, लेकिन सोचिए उस कॉलेज और उन दोस्तों पर क्या बीती होगी जो उसे जानते थे।
जो केस शुरुआत में एक आम सी गुमशुदगी लग रहा था, वो दरअसल एक बेहद दर्दनाक और छिपी हुई त्रासदी का अंजाम था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं, जिन्हें हम अपना सबसे करीबी मानते हैं। उनके अचानक गायब होने के पीछे आखिर कौन सी डार्क और छिपी हुई कहानियां होती हैं? इस केस ने हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाई है कि हर दोस्ती वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। कई बार सबसे खौफनाक राज उन्हीं के पास होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इंसान कभी यूं ही हवा में गायब नहीं होते। उनके पीछे हमेशा एक कहानी होती है, एक ऐसा सच जो बस सामने आने का इंतजार कर रहा होता है।